हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ट जी स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, इसीलिए फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी फंक। विटामिन की खोज सी फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा सी फंक। विटामिन शब्द सी फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा शून्य। विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है, मतलब कोई ऊर्जा नहीं मिलती। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर होगा लैटिन। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिनोलॉजी। विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। इन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि उपर्युक्त दोनों सही होगा। कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी और विटामिन सी। यह दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ए, डी, ई, के सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जिन्हें आप एडेक भी कह सकते हैं। ए, डी, ई, के ये सारे के सारे विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए अत्यधिक लाभदायक होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। विटामिन ए गाजर, हरी सब्जी और मूली इन तीनों में पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी होगा। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा निक्टोलोपिया। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमृदुता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है अस्थिमृदुता। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बेरीबेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी है।
विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए और विटामिन डी दोनों। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों ही विटामिन मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलाग्र रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्र रोग या मंद बुद्धि का रोग होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। ये दोनों विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बायोटीन। बायोटीन विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B7। विटामिन B7 की कमी के कारण बाल गिरते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आ जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन C। विटामिन C के कारण मसूड़ों में खून आता है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन C। आंवले में विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन C। विटामिन C अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन घाव को भरने के लिए सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन C। विटामिन C घाव को भरने के लिए अत्यधिक सहायक होता है। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B। विटामिन B कैंसर के उपचार में सहायक होता है। विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B7 और बायोटीन। विटामिन H को विटामिन B7 और बायोटीन इन दो नामों से जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन C। विटामिन C मानव शरीर में RBC बनाने के लिए बहुत ही मददगार होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन D। विटामिन D शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन D। विटामिन D की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन D। विटामिन D के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन D। विटामिन D को हार्मोन भी कहा जाता है।
किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा रुधिर छिड़ता। विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग रुधिर छिड़ता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B6 और B12। इन दोनों विटामिनों की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। पॉलिश की हुई चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेरी। पॉलिश की हुई चावल को खाने से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में बहुत ही तीव्रता से बनता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा फोलिक्विनान और क्विनॉन। ये दो नाम है विटामिन के, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा टोकाफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकाफेरॉल है। किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई के कारण पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी होती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बांधने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। छिली हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। नपुंसकता या बांधता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता या बांधता बीमारी होती है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा फिलोक्विनान। फिलोक्विनान विटामिन के का रासायनिक नाम है। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन ए की बहुलता होती है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।